भगवान की भक्ति इसलिए मत करो कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारे बहू के बेटा हो जाए, हमारा धन बढ़ जाए, इसलिए पूजा करोगे। चाह लेकर पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा टिकेगी नहीं, क्योंकि भगवान और भक्त का प्रेम तब संभव है। देखो, अरे पति और पत्नी का प्रेम भी तब संभव है जब बीच में स्वार्थ ना हो। हमारा और आपका प्रेम तब तक ठीक है जब तक हमारे और आपके बीच में कोई स्वार्थ ना हो। यदि स्वार्थ आया तो प्रेम नहीं चलेगा। बात ठीक है कि गलत है? सही है। सोचिए, यदि हम आपसे प्रेम करें इसलिए कि आप हमें कुछ दें, आप हमसे प्रेम करें कि हम आपको कुछ दें, तो देखो स्वार्थ का प्रेम नहीं चलता। कितने दिन चलेगा? प्रेम तो निष्काम होता है ना, तो लंबा चलता है। सोचिए कि जो बेटा बाप से कुछ चाहता हो, वो बेटा लंबा पिता के साथ टिक ना पाएगा, क्योंकि स्वार्थ है। वो पिता की प्रॉपर्टी चाहता है। एक होता है जो पिता से चाहता है, एक होता है जो पिता को चाहता है। हाँ या ना? एक होता है जो पिता, उत्तर मेरे संग बोलो, एक बेटा वो है जो पिता से चाहता है। पिता से मतलब पिता से धन, प्रॉपर्टी, सब कुछ। एक बेटा वो है जो पिता से चाहता है, एक बेटा वो है जो पिता को चाहता है। मैं आपको चाहता हूं, आपकी सेवा करूंगा, आपकी प्रॉपर्टी पर मेरी कोई नजर नहीं है। मुझ में काबिलियत होगी, मैं खुद कमा लूंगा, पर पुत्र हूं ना, तो पिता की सेवा करके पुत्र धर्म पूरा करूंगा। आप बताइए कौन सा बेटा अच्छा है, पिता से चाहने वाला या पिता को चाहने वाला? उत्तर दो मेरी मां। पिता से चाहने वाला, पिता से चाहने वाला, पिता से चाहने वाला नहीं, पिता को चाहने वाला। उसी तरह भक्त भी दो प्रकार के, एक वो जो भगवान से चाहते हैं, एक वो जो भगवान को चाहते हैं। भगवान से यदि आप कुछ चाहते हो, स्वार्थ है, तो देखो फिर ये प्रेम लंबा टिकेगा नहीं, क्योंकि बीच में स्वार्थ है। जबकि भक्त और भगवान के बीच में केवल प्रेम हो, और प्रेम कैसा? निष्काम प्रेम, कोई कामना नहीं। हम प्यार करते हैं। कर्मा ने प्रेम किया भगवान से, मांगा क्या? कुछ नहीं। प्रहलाद जी ने प्रेम किया भगवान से, मांगा क्या? और भगवान से क्या मांगे? क्या नहीं देते वो बिना मांगे। आपने क्या आंखें मांगी हैं? जो अंधे हैं ना, उनसे पूछना कि आंखों की कीमत क्या है। लेकिन आपको बिना मांगे आंखें दी भगवान ने। आपने थोड़ी बोला था मां के पेट में कि प्रभु आंखें भी देना, आंखें दी। जो लंगड़े हैं ना, पैरालाइसिस हो गया है या अपाहिज हैं, पोलियो इत्यादि, उनसे पूछना कि पांव की कीमत क्या होती है। आपको भगवान ने बिना मांगे पांव दिए कि नहीं? बिना मांगे मैया हमें आंखें दी, बिना मांगे भगवान ने पांव दिया, बिना मांगे हाथ दिए, बिना मांगे सब कुछ तो दिया। कान हैं, कुछ लोग सुन नहीं पाते, बहरे होते हैं, बिना मांगे सुनने की शक्ति दी। कुछ लोग गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, बिना मांगे बोलने के लिए वाणी दी। सब कुछ दिया ना बिना मांगे। अब तुम क्या मांगती हो? बहू के बेटा, पैसा, ये सब देखो बाद का विषय है। ईश्वर जो देते हैं उसमें भी खुश रहा करो, जो नहीं देते उसमें भी ईश्वर की कृपा मान करके खुश रहा करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान ने बिना मांगे बहुत दिया, बहुत है, बहुत। अच्छा बताइए, सबसे अनमोल क्या है? इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? आप बताइए, सब लोग बताइए। हाँ, सबसे अनमोल क्या है? माता पिता। सबसे अनमोल क्या है? हाँ, सब लोग बताइए। सही उत्तर देने वाले को 1 करोड़ का ज्ञान है। ये 1 करोड़ का ज्ञान, यदि सही उत्तर दिया तो 1 करोड़ आपकी खोपड़ी में ज्ञान। 1 करोड़ का ज्ञान तो करोड़ों का ही है। इस संसार में सबसे कीमती क्या है? अनमोल। देखो, आप में से 90% लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, 10% लोग ही कुछ कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब जब आपको यही नहीं पता कि संसार में अनमोल क्या है, तो आप कैसे जीवन को आनंदमय गुजारोगे? क्या है सबसे अनमोल? हाँ,
इस संसार में सबसे अनमोल है स्वयं आप। आप हैं तो कोई चीज अनमोल होगी, आप ही नहीं है तो क्या अनमोल है? बताइए, आपसे अनमोल कौन है? अरे हम हैं तब ना हम भगवान की उपासना करें, हम ही नहीं होंगे तो भगवान कहां? भगवान को भी जानने और मानने के लिए आपका होना आवश्यक है। इसलिए इस संसार में सबसे अनमोल कौन है? आपका जीवन। सबसे अनमोल क्या है? आपका आपके प्राण, आपकी प्राण वायु, आपका जीवन। आंखों के बिना शायद संभव है जीवन, पांव के बिना भी शायद संभव है जीवन, हाथ के बिना, मुंह के बिना जीवन संभव है, पर प्राणों के बिना कैसे? तो सबसे अनमोल है आपका जीवन। और वो जीवन, अच्छा बताइए, इसी जीवन को बचाने के लिए लोग करोड़ रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसी जीवन को बचाने के लिए लोग मंदिर मस्जिद घूमते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब बताइए सबसे अनमोल क्या है? ये जीवन है या नहीं? बोलो हाँ या ना। गलत है तो गलत बोलो। गलत है? सबसे अनमोल जीवन है, हाँ या ना? यदि है तो बताओ वो सबसे अनमोल जीवन ईश्वर ने आपको दे रखा है कि नहीं? फिर गरीबी कहां है? कहां गरीबी है? ईश्वर ने सबको जीवन दे करके अमीर, ये जीवन से अनमोल क्या है? अरे श्वासें बचाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, अपना घर जायदाद बेचने को तैयार हैं। एक बेटे का जीवन बचाने के लिए मां को अपनी किडनियां बेचना पड़े तो मां किडनी बेचने को तैयार है। मां कहती, सुनो, यदि कोई मां के सामने उसके बेटे का जीवन बच रहा हो और कोई कहे कि तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा तुम्हारे बच्चे के लिए, तो मां तुरंत बोल देगी ठीक है मुझे मार दो, मेरे बच्चे को बचा दो। मतलब जीवन सबसे अनमोल है। एक मां अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए क्या नहीं करती? ये जीवन सबसे अनमोल है मेरी मां। लेकिन वो जीवन आप लोग लड़ाई में, झगड़ा में, निंदा में, चुगली में, लोगों को बेवकूफ बनाने में, ये आप किसी और के पांव में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप धोखा खुद को दे रहे हैं। आप यदि किसी समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, निंदा चुगली करके, छल कपट करके, तो किसका बिगाड़ेंगे आप? किसका? आप यदि किसी को बेवकूफ बनाएंगे तो चलो हम आपसे बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन आप बेवकूफ बना के हमें कुछ पैसे कमा भी लोगे तो वो पैसा हम तो ठीक है ये मानते रहेंगे कि आपने हमारे साथ भला ही किया होगा, पर जो आपने गलत किया है क्या उस गलत की भरपाई आपको करनी नहीं पड़ेगी? क्या पितामह के गलत की भरपाई उन्होंने बाणों की सैया पर लेटकर नहीं किया? क्या माता कैकई ने अपने गलत कामों की भरपाई आज तक नहीं कर रही है? आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा तब से, जब से कैकई ने राम को वनवास भेजा है। हर गलत काम की भरपाई खुद को ही करनी पड़ती है। रावण के गलत काम की भरपाई क्या रावण आज तक नहीं कर रहा है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा और उसके हर साल पुतले जलते हैं। भरपाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी मां, ये जीवन सबसे अनमोल है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये मेरे जीवन का अंतिम निष्कर्ष है कि इस प्राण से, इस जीवन से अनमोल कुछ नहीं। इसलिए ये जीवन थोड़ा सा है। ये जीवन, मेरे 33 साल निकल गए, पता नहीं कितने और बाकी हैं। आपके कितने निकल गए? 45 साल निकल गए इनके, पता नहीं कितने बाकी। आपके कितने निकल गए? 50 निकल गए, पता नहीं। ये जीवन 50 साल का चला गया, ये जीवन 45 साल का चला गया, ये जीवन 10 साल 20 साल का चला गया। अब जो बचा है जरा सा बचा है, उस समय का सदुपयोग केवल अच्छा, सबके साथ भलाई करो, सबके साथ अच्छा करो, क्योंकि ये जीवन अब मिला है, अब कब मिलेगा? बार बार ना मिलता ये शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देता ईश बिनु हेत सनेही, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये करोड़ों जन्मों से हम भटक रहे हैं 84 के चक्कर में, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु।
कभी ईश्वर ने कृपा कर दी और हमें मानव का चोला दिया है, ये जीवन दिया, ये मानव का जीवन। इसको पाकर केवल अच्छे काम करो मेरी माँ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इसलिए मेरी माँ, किस किस को बात समझ में आ गई? समझ में आई? समझ लो मेरी मां। हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। शराब पी के पड़ा है, मांस खा रहा है, अपने स्वाद के लिए पशुओं की बलि चढ़ा रहा है, अपने स्वाद के लिए काट रहा है, खून बहा रहा है। क्या हमारा काजू बादाम फल फूल से पेट नहीं भर जाएगा? दाल चावल सब्जी रोटी से नहीं भर जाएगा? तो क्यों बेवजह हम गुनाह करें? जाएगा जब यहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के तू भी, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो सबसे अनमोल क्या है मेरी माँ? हमारा, जोर से, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। जाना यहां था भगवान की तरफ, चला गया विषयों की तरफ। जाना था दूध दही मक्खन की तरफ, चला गया शराब अफीम गांजा की तरफ। जाना था पत्नी पुत्र परिवार की तरफ, चला गया पड़ोसन की तरफ। हाँ या ना?
इसलिए मेरी मां, इस जीवन से अच्छे काम करो। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, मोक्ष का अधिकारी बना दिया। जो भागवत सुनता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। अभी 27 मार्च से भागवत जी की पोथी पाठ यहां बैठेगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ बिठाकर उन्हें भी मोक्ष का अधिकारी बनाइएगा। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी, सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए तो यहां एक उदास कन्या, एक बेटा इस तरफ एक बेटा इस तरफ। देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ये मेरे बेटे ज्ञान वही। नारद जी बोले देवी भक्ति आपकी ये स्थिति, ये कौन सा युग चल रहा है मेरी माँ? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ वीडियो वाली मैया, सुन लो मेरी माँ, बैठ जाओ चुपचाप, कथा सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। देखो नारद जी महाराज ने एक कन्या से पूछा तुम कौन हो? उन्होंने बोला मैं भक्ति हूं। कलयुग में मैं ऐसी हो गई हूं। अच्छा, कलयुग में भक्ति है क्या? है, कम है। ज्ञान है क्या? है, ना के बराबर। वैराग्य है क्या? ना। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में क्या नहीं है? अच्छा, कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? जोर से, कलयुग अच्छा कि बुरा है? हाँ, आप बताओ भैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं, सिर ही हिलाना। अच्छा है तो यूं करो, बुरा है तो अच्छा है, बुरा है? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, कलयुग अच्छा है? हाँ, बुरा? आप बुरा, आप बुरा। पीछे वाले भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश बताओ, पीछे वाले, कलयुग अच्छा कि बुरा? बुरा। कलयुग अच्छा कि बुरा? ये भैया बताएंगे। मैया अच्छा है? पीछे वाले भक्त बोलेंगे। वो सबसे पीछे बैठी गुलाबी मैया, बताओ मेरी माँ, कलयुग अच्छा कि बुरा? हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सतयुग में जो गति कृते यध्यायते विष्णु, सतयुग में जो गति ध्यान करने से और जप तप करने से मिलती थी, त्रेता में वही गति यज्ञ करने से। कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ करने से। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने से वही गति मिल जाती है। इसलिए कलयुग माना कि इसमें दोष बहुत है। कलयुग में माना कि दोष बहुत हैं, पर कलयुग में कुछ अच्छाइयां भी हैं। कलयुग में हम सबको आरक्षण मिला है। क्या मिला है? आरक्षण क्या है? कि हम जरा सा अजामिल जैसा पापी, जरा नाम क्या ले लिया, नारायण, मुक्त हो गया। ये आरक्षण ही तो है। तो आपके लिए छूट है कि आप यदि भगवान के आश्रित हैं, बस इतना भी कह दो आप कि हे प्रभु मैं आपकी हूं, और आखिरी समय भगवान का स्मरण आ जाए तो पापी से पापी भी भवसागर को पार कर लेता है। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आरक्षण मिला है सबको, लाभ लो। नाम जप किया करो, काम करती रहा करो मेरी मां, नाम जपती रहा करो।
नाम जब अंदर चलता रहे। ऐसा अभ्यास बना लो कि फिर आप कुछ भी करो अंदर नाम चलता रहे। जैसे दिल अंदर धड़कता ही रहता, अपना काम करता, ऐसे आपका मन बिल्कुल सीताराम सीताराम ही गाए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ही गाए, कृष्ण कृष्ण ही गाए। ठीक है मेरी मां, ऐसा अभ्यास। तो कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या है? नाम जप है, कीर्तन है, कथा है, क्या नहीं है? अब बताओ क्या नहीं है कलयुग में? क्या नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। कलयुग में क्या नहीं है मेरी मां? जोर से, सत्य नहीं है। आप में से कितने लोग सच ही बोलते हैं? देखो, आप में से बोल रहे हैं कुछ सच भी बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं। तो झूठ बोलते हो तो फिर सच का क्या है? सत्यम नास्ति, सत्य तो अब बचा ही नहीं। लोग प्रायः झूठ बोल रहे। प्रायः मतलब कहीं इक्का दुक्का कोई सत्यवादी होगा? होगा तभी तो धरती टिकी है उन लोगों के बल पर। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सच बोला करो। झूठ बोलने से क्या आप धन्ना सेठ हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? झूठ बोलने से क्या हो जाते हैं? ज्यादा खाते हैं? हाँ? कौन बुलवाता है आपके मुंह में हाथ डाल के? कोई बुलवाता है कि झूठ बोलो? देखो, सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना, लेकिन वो आज प्रायः लोग कर रहे हैं। सच बोलो मेरी मां, काम आएगा। आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, एक डिग्री कम दिलाना, पर सत्यवादी बनाना। क्योंकि सत्य की ईश्वर देर सवेर साथ सत्य का ही देते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को क्यों मारा? भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को क्यों मारा? इसलिए तो मारा कि बर्बरीक झूठ का साथ दे रहा था। वो बोला कि जो हार जाएगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान बोले झूठ हारेगा तो उसका भी साथ देगा क्या? हाँ, बोला दूंगा। भगवान बोले फिर तू ठीक नहीं है भाई, हारे का साथ दो। अब बलात्कारी को तो फांसी होनी है, अब आप उसका साथ दोगे क्या? नहीं जी, मैं इसी का साथ दूंगा। नहीं, भगवान ने कहा ये नियम तेरा ठीक नहीं है। भाई साथ दो, पर ये देखकर साथ दो कि ये धर्म के रास्ते पर है या अधर्म के रास्ते पर। यदि धर्म हार रहा है तो जो सही है उसका तो साथ दीजिए, पर जो गलत है आप उसका साथ देंगे। गलत है, इसलिए भगवान ने बर्बरीक का सिर काट दिया कि आप गलत का साथ देने वाले हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कलयुग में सत्य प्रायः लुप्त हो रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, जमाना झूठ बोले तो बोले, पृथ्वी यदि टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर टिकी है। इसलिए आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। आप कहते हैं महाराज जी हम तो बिजनेस करते, व्यापार करते, दुकान है, ये है वो है, झूठ बोलना ही पड़ता है। एक महीना सच बोल के देखो कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। एक महीना आप सच बोल के देखो, देखो कि आप भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। एक प्रश्न है आप सबसे, आप बिल्कुल सच बोलने लग जाएंगे तो क्या भूखों मर जाएंगे? प्रश्न है मेरा, उत्तर दो। आप बिल्कुल सच बोलेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? उत्तर, मर जाएंगे। मर जाएगा? आप में से कोई मर जाएगा? नहीं ना। इसलिए यदि हम झूठ बोलकर धन्ना सेठ बन गए और सच बोलकर के सुदामा की तरह गरीब भी रहे, तो उस गरीबी में भी भगवान ही चरण धोएंगे अपने नेत्रों के जल से। देर सवेर ईश्वर साथ सुदामा का ही देंगे। भगवान जब भी हाथ पकड़ेंगे सुदामा का ही पकड़ेंगे।
जब भी साथ देंगे तो बनवासी अर्जुन का ही साथ देंगे। धन्नासेठ था तो दुर्योधन, पांडवों का भी धन हड़प के बैठा था, पर गलत था। पांडवों ने अपना सब लुटा दिया, पर सही थे, उन्होंने साथ सही का नहीं छोड़ा। तो 12 साल 13 साल बाद साथ ईश्वर ने दिया ना दिया। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं। सच बोलो, कलयुग में ये थोड़ा बुराई है, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। सतयुग में प्रायः लोग सत्य बोलते थे, त्रेता द्वापर में भी सच बोलते थे। कलयुग में झूठे, कलयुग में बेटा झूठ बोल रहा है बाप से, बाप झूठ बोल रहा है बेटे से, बहू झूठ बोल रही है सास से, सास झूठ बोल रही है बहू से, और तो सब ठीक है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। इतना झूठ है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ये झूठ अच्छा नहीं है। मेरी मां, सच बोलने की आदत बनाओ, बच्चों को सत्यवादी बनाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में और दो चीजें नहीं है, तप नहीं है, कोई तप नहीं करता, मतलब अपने आप को मजबूत नहीं बनाता, तपस्वी नहीं है। और शौचम, आजकल तो लोग 4-4 दिन नहाते नहीं। शौचम मतलब यहां शुद्धि से है। आज कलयुग में शुद्धि नहीं रह गई, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट जैसी राखे शुद्धि वैसी होए। अब बुद्धि लोगों की भ्रष्ट क्यों? क्योंकि शुद्धि भ्रष्ट हो गई। 4-4 दिन नहाते नहीं है, लघु शंका जाते हैं, कुल्ला नहीं करते, पांव नहीं धुलते, शौच करने जाते, नहाते नहीं। अब शौच करने के बाद, अब बताओ, कुत्ता शौच करने के बाद क्या नहाता है? बोलो, बिल्ली नहाती है? हाँ, बस जानवर ही नहीं नहाते। और जो आदमी मनुष्य होके शौच करने के बाद शुद्धि ना करे, वो फिर तो जानवर ही है। हाँ, अपने भारत में तो फिर भी ठीक है, पानी का प्रयोग होता है, और जगह तो पानी भी नहीं मिलता। हाँ या ना? अब बताओ, भारत के अतिरिक्त भारत में भी जितने भी दुनिया में देश हैं, वहां हमारे भारत में शौच जो होती है, शौच क्रिया, वो पानी से होती है। लेकिन विदेशों में वो क्रिया पानी से नहीं होती, वो पानी का प्रयोग वहां होते ही नहीं है। वहां टिश्यू पेपर का यूज होता है। अब कितना पूछता होगा। अब देख लो, अब ये पहुंचने वाले और एक से नहाए और ना। अब ये जहां जहां जाएंगे, इन्हें क्या कहोगे आप? ये किसका कल्चर है? ये कुत्ता बिल्ली वाला है या नहीं? बोलो हाँ या ना। इसलिए भागवत जी में लिखा है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। शौच मतलब हम शुद्धि से यहां पे अर्थ लगाना है। इसलिए हमारे यहाँ का कल्चर, भारतीय परंपरा बताऊं, हमारे यहाँ जब लघु शंका लोग जाते हैं, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष, सब लोग ध्यान से सुने, बच्चे हो या बूढ़े, जो बच्चा आपकी गोद में है, छोटा सा है, माँ की गोद में सुसु कर देता, उसके लिए तो दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे ही है। लेकिन जब समझदार हो जाए तो नियम होता है कि जब आप लघु शंका जाएं तो 4 कुल्ला करें। दोहराओ मेरे संग, लघु शंका के बाद क्या करना है? 4 कुल्ला, और हाथ धुलना है और पांव धुलना है। इसके बिना शुद्धि नहीं होती, इसके बिना शुद्धि नहीं। कुल्ला समझते हैं ना? इसके बिना शुद्धि। हाँ, और शौच करने जाएंगे तो शौच करने के बाद नहाएंगे। आप पूरा नहा चुके हैं सिर से और आपको दोबारा शौच जाना पड़ा तो अर्ध स्नान कीजिए। जितने कपड़े पहनकर शौच करने गए हैं वो कपड़े पहले उतार दीजिए, कम कपड़े रखिए अपने बॉडी पर और वो कपड़े गीले कीजिए। और पूरा स्नान ना कर पाओ तो कमर, नाभि होती है ना, नाभि से नाभि को गीला करता हुआ, पूरा कमर को गीला करता हुआ पूरा पांव गीला करना चाहिए। अर्ध स्नान बोलते हैं इसको। शौच के बाद या तो पूर्ण स्नान हो या तो अर्ध स्नान हो। सर्दियां हैं, आपने स्नान कर लिया है,
फिर जाना पड़ रहा है तो आप अर्ध स्नान कर सकते हैं, इससे शुद्धि होती है। अब आप ही बताइए ना, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शौच के बाद जब तक स्नान ना किया जाए तब तक शुद्धि नहीं होती? ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बिना स्नान के शुद्धि नहीं होती? अब आप बताइए, जो स्नान नहीं किया क्या वो शुद्ध है? अब उसके हाथ का कोई भोजन करेगा तो वो अशुद्ध व्यक्ति से अशुद्ध भोजन खाएगा तो बुद्धि अशुद्ध होगी, क्योंकि जैसी राखे शुद्धि। ये कहावत, ये मुहावरा मैंने नहीं बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने, बाप दादों ने बनाए कि जैसे राखे शुद्धि वैसी हो। जैसा खाओ अन्न, जैसा पियो पानी, जैसा करो संग वैसा होए रंग। इसलिए मेरी मां, ये बातें बहुत छोटी नहीं है, पर मानना है तो अच्छा है, नहीं मानना तो कोई बात नहीं। अब प्रायः लोग, कहां पे लोग नहा रहे हैं इतना, इसलिए भ्रष्ट है बुद्धि। पूरा दिन आपके अंदर काम वासना सवार रहती है, दिन भर आप उल्टा ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्धि, देखो मच्छर कहां होते हैं, शुद्धि में या अशुद्धि में? मच्छर मक्खी कहां? हाँ, अरे भाई तुम्हारे घर में अशुद्धि होगी तो मच्छर बढ़ जाएंगे। उसी तरह जब आपके शरीर में अशुद्धि होगी, मन में अशुद्धि होगी, तो नेगेटिविटी के मच्छर बढ़ जाएंगे, गलत विचारों के मच्छर की भरपाई हो जाएगी। खूब मच्छर, मच्छर मतलब गलत विचार। आप अशुद्ध हैं, अशुद्ध खा रहे हैं, अशुद्ध बातें कर रहे हैं, अश्लील चीजें टीवी पे देख रहे हैं, स्वाभाविक है फिर अच्छी। इसलिए तो आजकल के लड़के लिव इन में रह रहे हैं, थिएटरों पे नाच रहे हैं, पूरी रात क्लबों में नाच रहे हैं। क्या है ये विचारों की शुद्धि होती तो बताओ, क्या राम जैसे लोग क्या दूसरे की स्त्री का हाथ पकड़ के नाच सकते हैं? बोलो, ये तो रावण जैसों को ही शोभा देगा। बोलो, तो आजकल क्लबों में लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। भारतीय परंपरा कहती है कि आपका सबसे अनमोल चीज है आपका चरित्र। आप, हमारे देश में क्या विशेषता रही है? हमारे देश में चरित्र रहा। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान लड़की हो, चरित्रवान लड़का हो, और चरित्र का निर्माण तो तब होगा ना जब शुद्धि होगी, तो बुद्धि बनेगी चरित्र वाली। शुद्धि ही नहीं, मूल में तो शुद्धि है ना। अब मूल वेश ही कमजोर है तो इमारत कितनी भी ऊपर से बढ़िया बना लो, चमक दमक की, पर वेश तो कमजोर है ही ना, कभी भी ढह जाएगी। तो शुद्धि ये चीजें बेसिक चीजें हैं, इसलिए आपको इन चीजों पर ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। सही गलत क्या है उनको समझाओ। आप में से कितने लोग हैं जो लघु शंका करने के बाद चार कुल्ला करते और हाथ पांव धुलते हैं? कितने लोग हैं जो शौच करने के बाद स्नान करते हैं? आप लोग नहीं करते? आप कितने दिन में नहाते हो भैया? पूरे दिन नहाते हो? एक बार नहाते हो दिन में गर्म पानी से? तो गर्मियों में भी गर्म पानी से? गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। अधिक गर्म नहीं, अधिक ठंडा भी नहीं। जो बोरिंग का निकलता ना नीचे से, ना वो ठंडा ना गर्म, मीडियम। अधिक गर्म पानी से भी नुकसान होता है, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, ये मेरा विषय नहीं है। अधिक गर्म पानी, नॉर्मल गुनगुना तो चलता है, ठीक है। तो एक बार आप नहाते हैं, और शौच यदि 2 बार गए 3 बार गए तो फिर नहीं नहाते, हाथ पांव धुल लेते हैं बस। यह अशुद्धि है, बिल्कुल गलत है ये। अब आपके द्वार पर कोई संत भिक्षा लेने आएगा तो आप क्या देंगे? आप तो खुद अशुद्ध हैं, अशुद्ध देंगे फिर आप जो बनाएंगे। अब जैसे महिलाएं, कुछ महिलाएं इतनी आलसी होती हैं कि पहले भोजन बना लेती हैं, बाद में नहाती हैं, और नहा के फिर खा लेती हैं। कुछ तो पहले खा पी ली, बाद में नहाए। आजकल तो फैशन है, बिस्तर पे ही बिस्किट चाय पी लिए, फिर ब्रश हुआ, मंजन ब्रश। पतन हो जाएगा मेरी माँ, इतना आलसी ना बनाओ अपने बच्चों को। माँ से बोला मम्मी चाय मम्मी लेके आई है, बिस्किट भी ले आई, उसका नाम ही है बिस्किट। बिस मतलब जहर, किट मतलब जहर की किट, बिस्किट।
बिस्कुट, जिसमें बिस्कुट कूट के भरा, मैदा ही तो भरा है, शक्कर ही तो भरी, कौन सा अमृत भरा है? क्या है ये? बिस्कुट, जिसमें बिस मतलब जहर कूट कूट के भरा गया हो। बिस्कुट, बिस्किट, बिस्किट। अब आप खाओ, कुछ भी खाओ, हम क्या करें? मेरी मां ध्यान दो इन बातों पर, है वही चरणामृत कहलाता है। भगवान को स्नान कराया हुआ जल जो बचता है वो क्या होता है? चरणामृत है, वो पियो। और हम तो कहते हैं रोज अपने पितरों का नाम लेकर, अपने दादा परदादा जो भी हैं, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वज, आपके लिए यह चरणामृत। रोज चरणामृत का सिंचन करो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। हमारे पितर किस दिशा में होते हैं? दक्षिण में। तो दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों के नाम से भी यूं कर दिया करो, जरा 4 बूंद छिड़क दिया करो। मान्यता ही तो है ना, क्या घट रहा है? अब इसे कोई पागल पड़े महाराज जिससे क्या हो जाएगा? अरे यार बहुत कुछ हो जाएगा। छत में आप चढ़ जाओ तो नेटवर्क मिल जाता है, नीचे आओ तो गायब हो जाता, बहुत कुछ होता है। हाँ या ना? क्यों मेरी मां? आप छत में चढ़ जाते हैं तो इंटरनेट तेजी से चलता है, कमरे के अंदर कम चलता है, स्पीड कम पकड़ता। हाँ या ना? मतलब है ना, अंतर है ना? ऐसे ही है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके छिड़काव करने से वो कुछ ना कुछ, आप मानो ना मानो, वो दिखने वाली चीजें नहीं है पर। तो आप करो, तो खाओ पियो, क्या पिए? चरणामृत पियो, रोज पिया करो। और एक चीज और पीनी है, पिबत भागवतम। क्या पीना है? सत्संग, कथा पीने की है। भागवत जी में लिखा है कि भागवत सुनने की नहीं है, ये तो मधुर फल है, पियो कानों से, कानों से पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, पियो। तो क्या पिए? कथा पियो। क्या पिए? चरणामृत पियो। और खाओ पियो, मौज करो। अभी आप तीसरा आप बताओ, ये मौज क्या है? क्या मौज करें? क्या मौज करें? आप लोग क्या मौज, ये मौज क्या होती है आप बताओ, भैया बताइए। हाँ, यहां बैठे हैं, यही मौज है। मौज की परिभाषा आज के नौजवानों को समझाओ। ये लोग ना किसी लड़का लड़की के संग घूमने को मौज मान रहे, मौज कर रहे हैं। आजकल तो शादी हुई हनीमून में भागे क्या कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं। ये भोग विलास को मौज मानते हैं, है ना? तो ये तो मौज देखो सुअर भी कर रहे हैं फिर। इसलिए मौज ये नहीं है। मौज, मौज क्या है? संसार का कोई भी सुख होगा क्षणिक होगा, जरा सी देर का, लेकिन भगवान की कथा में, कीर्तन में आप जब मौज लेंगे तो घंटों तक आप मौज में रहेंगे। 3 घंटे